तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एमसी अपना फाइट जीत चुका होता है। एल्डर अपने डिसाइपल्स में से जाओ फैंग नामक डिसाइपल को फाइट के लिए भेजता है और जाओ फैंग का बोलता है, जाओ फैंग अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। जाओ फैंग अरीना में आता है जो बड़ा सा एकदम हट्टा कट्टा सा इंसान होता है। जाओ फैंग बोलता है, तूने मेरे ब्रदर्स को मारा है तो उन सब की मौत को बदला मैं आज तो उससे लेकर रहूंगा। जाओ फैंग एक जबरदस्त चीख मारता है। मास्टर भी उसकी चीख सुनकर बोलती है, लगता है ये एल्डर मेरे एमसी को मरवाना चाहता है, तभी इसने इतने हट्टे कट्टे और इतने मजबूत बंदे को भेजा है। जाओ फैंग बोलता है, मैं ऐसे खाली हाथ वालों के साथ फाइट नहीं करता, जाओ अपने लिए वेपन लेकर आओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मास्टर चिल्लाकर बोलती है, जाओ फैंग तुम्हें बताओ कौन सा वेपन चाहिए। एमसी सिस्टम के द्वारा दिए गए गॉन्टेट निकाल लेता है और बोलता है, मेरे लिए इतना वेपन काफी है तुझे मारने के लिए। एल्डर भी सोच रहा होता है, इसने वेपन निकाला भी तो क्या, एक गॉन्टलेट, क्या ये इस वेपन से हमारे जाओ फैंग को मारने की सोच रहा है। शायद इस बंदे को पता नहीं कि हमारे जोफेन के पास एक स्पीयर है और जोफेंग अपने स्पीयर से इससे दूर से भी अटैक कर सकता है। मास्टर भी यही सोच रही होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने हैंडेड वेपन क्यों यूज किया, क्योंकि इससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है। जोफेंग मेरे मेन कैरेक्टर के हैंडेड वेपन को देखकर बोलता है, अरे यार अगर तुझे मरना है तो डायरेक्ट बोल देना, मैं तेरा गला भी काट देता हूँ, लेकिन खैर ठीक है, तुझे मरना है तो चल तुझे ठीक से मारता हूँ। जोफेंग हमारे एमसी के आसपास स्पीयर का एक घेरा बना देता है और खुद अपना स्पीयर लेकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा एमसी स्माइल मारता है और क्लाउड फुट स्टेप्स टेक्निक यूज करते हुए आगे निकल जाता है। वो बंदा अटैक करता है लेकिन हमारे एमसी ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। एमसी उसके आसपास चक्कर लगाकर अपने गॉन्टलेट की मदद से उसे बर्फ में जमा रहा होता है। वो बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वो बंदा पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका होता है। हमारा एमसी उस पर जबरदस्त अटैक करते हैं, उस बंदे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लोग चौंक जाते हैं। एल्डर सोचता है, ये बंदा इतनी आसानी के साथ हमारे सेक्टर के टेक्निक्स को कैसे यूज कर पा रहा है। हमारे सेक्टर की लड़कियां खुश हो रही होती है, ये यंग मास्टर जीत गए, यंग मास्टर जीत गए। मास्टर भी एक गहरी सांस लेती है। हाँ, फाइट खत्म हुआ। सिस्टम एमसी को पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं कि आपको ये मिला, आपको ये मिला, आपको ये मिला करके। वहीं पर एक पील दिखाया जाता है जो हमारा एल्डर फेंक कर गया होता है और बोल रहा होता है, दोबारा मिलेंगे तो चीर दूंगा साले। एमसी ही बोलता है, लगता है ये ओवर नहीं हुआ, लगता है इन लोगों से मुझे बाद में वापस से फाइट करना पड़ेगी। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। मास्टर हमारे एमसी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आती है। हमारी मास्टर बोलती है, टियान युन तुम लगातार 3 बंदों से फाइट कर रहे थे और यहाँ तक तुम वो फाइट जीत भी गए। एमसी बोलता है, मास्टर क्या ये कुछ ज्यादा है। मास्टर बोलती है, ये बहुत ज्यादा है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम अभी तक थे कहाँ और ये सब आखिर क्या है, तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। एमसी मास्टर को झूठ बोलता है कि मास्टर मुझे कुछ दिन पहले एक मिस्टीरियस सा आदमी मिला था जिसने ही मुझे ये सब टेक्निक्स और बाकी सब कल्टीवेशन मेथड सिखाया है। मास्टर बोलती है, क्या कहा मिस्टीरियस सा आदमी, लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए उसे भेजा होगा। एमसी बोलता है, हाँ हो सकता है, वैसे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस मुझे बोला कि कल्टीवेशन अच्छे से करना और अच्छे से आगे बढ़ना। मास्टर बोलती, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारी फालतू में चिंता कर रही थी, मतलब हाँ मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था मास्टर, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने रूम में बैठा होता है और बोलता है, फाइनली फाइनली मैं लेवल 11 पर पहुंच गया, मुझे अपना गिफ्ट पैक चेक करना चाहिए। एमसी सिस्टम को बोलता है, सिस्टम चल जल्दी से खोल के दिखा। सिस्टम दिखाता है खोल के उसको। एमसी वहां चेक करता है तो एक बॉक्स पड़ा होता है। एमसी उस बॉक्स पे टैप करता है तो एमसी को 3 प्रकार की टेक्निक्स दी जाती है जो कि एक हाई लेवल टेक्निक होती है, एक एल्केमिस्ट की टेक्निक होती है, एक ब्लैक स्मिथ की और एक कुछ और होती है। एमसी को सारा ज्ञान मिलने लग जाता है। साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को लकी स्पिन का एक चांस दिया गया होता है। एमसी पहले की तरह उस पर टैप करता है और वापस से डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी बोलते जा रहा होता है और इस बार उसका लक काम आ जाता है क्योंकि सिस्टम उसे डिवाइन एबिलिटी दे देता है। एमसी को डिवाइन एबिलिटी में लक और मिलता है। एमसी सोचता है, तो अच्छा इसका मतलब मुझे कहीं भी जाऊंगा तो मैं बहुत लकी रहूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ये मेरा लक 5 गुना तक बढ़ा देगा, है ना। सिस्टम सिस्टम भी बोलता है, हाँ होस्ट ये आपका लक 5 गुना बढ़ा तो देगा लेकिन हर मिनट में आपका एक एक क्रेजी पॉइंट करते जाएगा। एमसी बोलता है, चलो फिर बाहर जाकर चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। एमसी अपना लक और ऑन किया होता है। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर का क्रेजी पॉइंट काटे जा रहा होता है। एमसी बक रहा होता है, अरे यार सिस्टम तू सच में काट रहा है भाई। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टर सायोलियन पुकारती है, बोलती है, यंग मास्टर कहाँ चले इतने जल्दीबाजी में। वैसे मुझे मास्टर ने आपको कल के लिए कुछ बताने के लिए बोला, मैं वहीं पर आकर आपको बताती हूँ। वो लड़की भागकर हमारे एमसी के पास आ रही होती है, उसका पांव टकराता है और अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। दोनों के होंठ आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है। लड़की शर्माते हुए पीछे हटती है और बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, और इतना बोलकर शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। एमसी सिस्टम को बोलता है, अच्छा तो सिस्टम यही मेरा लक है क्या। वैसे बुरा नहीं है भाई, तगड़ा है यार, मजा आ गया, क्या चीज थी। और यहीं पर हमारे चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।